तो गाइस 10 बाई 10 की जो कोटेक्सों लगाई जाती है तो उसको इस तरीके से जो लगाया जाता है, यानी कि पहले पूरा मसाला गला लेना चाहिए फंटी से और स्क्रेच मार के गोल डाल के स्क्रेच मार के इस तरीके से लगाएंगे। क्योंकि सबसे बड़ा जो फंडा होता है हमारा जो 10 बाई 10 का जो कोटेक्सों होता है मशीन कट, तो उसमें होता है जो जॉइंट का जो हिस्सा होता है और छोटा बड़ा होता है। देख सकते हो आप यहाँ पर जो छोटा बड़ा जो हो रहा है पत्थर। तो यदि अगर हम इनको जो अगर काटने बैठते हैं, जो इनकी कटिंग करते हैं, इनको परमानेंट एक फर में बनाते हैं, तो इसमें काफ़ी टाइम जो हमें लगता है। और इसमें जो जॉइंट आप देख रहे हो ये, तो ये जॉइंट इसी कारण आते हैं क्योंकि जो मशीन कट होते हैं तो नीचे की दाली जो टच हो जाती है और ऊपर से जॉइंट जो नज़र आते हैं। और जो ये दो दो सूत जो होता है छोटा बड़ा जो आता है, तो इसलिए इनके जॉइंट और ही आगे पीछे होते हैं। अगर इनको ऊपर में बनाए तो ऊपर में बनाने में कोई इशू नहीं है। जो क्योंकि पूरा इसमें सेट जो हो होता गया। है जो रेट का जो इशू होता है पार्टी की तरफ से, जो क्योंकि पार्टी हमें जो रेट का जो नहीं दे सेट पाती, हो गया कोई पूरा। भी होता है जो कारीगर गोल डाल मिस्त्री तो दूंगा। उसे रेट नहीं दे पाती। क्योंकि अगर पार्टी हाँ, रेट देती है जो उठा थोड़ा ये तो वाला पत्थर वो उठा ले। इसको फर्मे में करके जो ये लगा वाला सकते उठा। हैं। क्योंकि ऐसे ही अगर उस हिसाब कोना से पे डाल लगाया उठे, जाए कोना पे थोड़ा कटिंग डाल दे। करके तो ये बहुत ही ज़्यादा जो कॉस्टली जो पड़ता है। अंदर 10 बाई 10 को यदि हम ब्लेड से सबको काटते साइज है हैं ना अलग मशीन अलग के कर थ्रू, ले ताकि है ना तो लगाने में दिक्कत मान नहीं आएगी। लीजिए इसका एक मसाला दिन के एक अंदर साइज आ जाएगा। करीबन करीबन ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 जो पीछे स्क्रेच चौके कर ले। हमारे जो मशीन से कट पाएंगे। क्योंकि एक तो इनकी मोटाई बहुत ज़्यादा होती है और कारीगरों को लगाने में बाकी भी ज़्यादा जो दिक्कत आती है ना। और जब इन्हें लगाते हैं तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहते हैं ना। तो आप कभी भी इस तरीके का कोटा स्टोन लगाओ तो इसको इस तरीके से लगा के ऊपर गोल डाल के पूरे जॉइंटों में गोल डाल दो, गोल डाल। ताकि इनकी जो पकड़ भी अच्छी हो जाए और थोड़े जॉइंट भी जो कम नजर आए। और उसके बाद में ऊपर से जो सूखा सीमेंट आपको जो गोल डाल लगाना दे। होता है। तो दोस्तों अभी हम जो है लगा रहे हैं। अब ये करीबन मान लीजिए जो हमारा एरिया बैठ रहा है वो बैठ रहा है 120 के आसपास। और इसमें लगे हुए हैं 3 मिस्त्री लगे हुए हैं। और जो ऊपर तो लगा रहे हैं 3 मिस्त्री जो लगे हुए हैं, तो तीनों मिस्त्रियों का अगर खर्चा देखा जाए तो करीबन करीब 3 मिस्त्री 3000 के आसपास का जो खर्चा है। अगर रेट का इशू करें तो रेट के करीबन ये बैठता है हमारा 1800 2000 के आसपास का जो हमारा ये बैठता है। तू भी ज्यादा खाए तो बहु मार दिया। तो ये जो हम गोल डाल रहे हैं तो ज्यादा सही मार इसलिए डाल रहे हैं ताकि इसके अंदर जो अच्छी तरह से सीमेंट भर जाए जॉइंटों में और इनके जॉइंट अच्छी तरह जो पक जाए। और जब इनके अंदर हम गोल डालते हैं तो गोल डालने के बाद में सफाई करके सूखा सीमेंट वाइपर भी लगा। लगाना चाहिए ताकि बराबर जॉइंट हो जाते हैं। कभी घिसाई होती है तो वो उसमें दिक्कत नहीं आती, उसमें वापस घिसाई वालों को ज़्यादा रिपेयर की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि जॉइंट ऑलरेडी खुद जो मोटे होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप जिस तरीके का कोटेक्शन लगाओ तो इस तरीके से आपको गोल डाल के जो वाइपर से जो कर देना होता है दोस्तों इस तरीके से आप जो है कोटा स्टोन लगाते हैं। ऐसे तो कोटा स्टोन को लगाने का सही तरीका होता है, इसको जो पिक्चर हथौड़ी से जो बना के लगाते हैं तो वो होता है इसका बहुत अच्छा जो तरीका होता है, सही तरीका होता है। क्योंकि उसमें जॉइंट आते हैं बहुत बारीक। मगर पलटियाँ का क्या करती है बहुत सी बार जो कोटा स्टोन होता है तो वो छोटा इसमें जुड़ जाती है। जैसे कि 10 बाई 10 का हुआ या फिर जैसे कि मान लीजिए 11 बाई 22 का हुआ। तो इस तरीके की जो कोटेशन अटके मशीन करते हैं इनमें जो ये जॉइंट का जो बहुत ज़्यादा इशू आता है। बाकी जो ये जितना छोटा पत्थर होता है मशीन कट में उनमें बहुत ही ज़्यादा जो इशू आता है। तो ये जो इशू होता है तो इसको प्रॉपर लगाने का तरीका यही है। अगर आप इसे जॉइंट को बारीक करके लगाते हो तो मैं कह रहा हूँ आपका जितने का आपने लेबर रेट में जो आपने काम लिया है तो उससे कई ज़्यादा गुना आपका जो इसमें चार्ज जो लग जाता है। वो क्या पार्टी जो समझते हैं। अगर आपको कोई इस तरीके का कोटेशन लेकर आता है और बताता है तो आप इस वीडियो को जरूर दिखाएं। क्योंकि देखो क्या होता है, जब भी हम साइड स्टार्ट करते हैं तो पार्टीशन वाली बात होती है, मगर जब हम लगाते हैं तो हमारे सामने तो सारी इशू हो जाते हैं। तो आप पार्टी को समझाएं कि आपको जो लेकर आए आप कोटा स्टोन इसमें ऐसा इशू है और इसको इस तरीके से जो लगाया जाएगा। क्योंकि अगर आप हमें रेट प्रोवाइड करते हो तो हम इसको उसी कंडीशन में लगाते हैं। क्योंकि एक्चुअली जैसे मान लीजिए अगर इसमें जिस हिसाब से ये काम चल रहा है लग रहा है तो उस हिसाब से तो आपकी जो ज़्यादा हमारा एवरेज जो काम का निकलना चाहिए करीबन करीबन अगर 3 कारीगर का तो टारगेट लेकर चलते हैं तो 500-600 फीट का टारगेट आराम से जो निकल जाता है। जबकि 3 कारीगर के बीच में जो ओनली फॉर 130 फीट 140 फीट काम निकल रहा है। तो इसका सबसे बड़ा रीजन ये है क्योंकि एक तो जॉइंट है ना। तो
फिर भी हम इसे जो कवर करके हमने जो इसे टाइम से जो निकाल दिया है, क्योंकि एक कारीगर हमने लगा रखा है सीढ़ियों पे, एक कारीगर को इसमें लगा रखा है, बाकी एक कारीगर जो इसमें पत्थर का जो साइज को कवर करके चल रहा है, ताकि साइड का जो पत्थर होता है तो उस साइज को लेकर चल रहा है। एक पूरी मोटी साइज के जो एक पत्थर होते हैं उन्हें लेकर चल रहे हैं, एक लेंथ में एक साइज के जो पत्थर लगाते हैं, ताकि उनकी ऊपर का जो मोटाई पतलाई होती है, हाँ, तो उसमें बल्स डालने में हमें दिक्कत ना आए, ताकि बराबर वो चलता रहे। तो दोस्तों अभी जो ये कोटेशन में लगा है, तो ये हमारा जो एवरेज है, तो ये हमारा है करीबन 3.5-4 घंटे का जो एवरेज भी इसमें लगा हुआ है। तो अभी प्रेजेंट टाइम को आप देख रहे हो। देखा तो दोस्तों इसमें जो युवराज। सबसे बड़ा ये है, देखा देख तो जब हम इसे सिंगल बाई सिंगल लगाते हैं तो ये हमारा 3 दिन के बना, दो कारीगर होते हैं, दो कारीगर के अकॉर्डिंग 3 दिन के अंदर ये काम जो होता है। क्योंकि अगर हम इसकी मशीन करें तो यानी कि समय तो आ जाओगा तो आ जाओगा कर होगा शिवराज।